हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसे सीखकर आप अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव और बूस्ट कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले फ्रेजल वर्ब क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। अ फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब विद डिफरेंट प्रीपोजिशन दैट टुगेदर हैव अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब होता है जब वर्ब को डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन के साथ जोड़कर जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लुक के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन जैसे इनटू, ऑन, आउट को जोड़कर जब एक नया शब्द बनाते हैं तो उसका एक सेपरेट मीनिंग होता है। तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे एल डबल ओ के लुक, लुक मतलब होता है देखना। एल डबल ओ के लुक, लुक मतलब होता है देखना। एंड यूपी अप, अप मतलब होता है ऊपर। लेकिन जब इन दोनों को हम साथ में यूज़ करते हैं तो इसका एक सेपरेट मीनिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्च फॉर इन अ डिक्शनरी एंड वेबसाइट। मतलब किसी चीज़ को सर्च करना या तो डिक्शनरी में या वेबसाइट में, इसे हम लुकअप कहते हैं। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं ही टेक्स टाइम टू लुक अप न्यू वोकेब वर्ड्स। वह शब्द को ढूंढने में समय लगाता है। समय लगाता है मतलब वो कहाँ ढूंढता है, लुकअप करता है या तो डिक्शनरी में या वेबसाइट में। तो लुकअप का मतलब होता है सर्च करना या तो डिक्शनरी में या वेबसाइट में। तो इसके साथ ही फ्रेंड अब हम लोग बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की और, पहले फ्रेजल वर्ब की और। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना। टू रिसर्च करना, टू रिसर्च मतलब उस चीज़ को और जांच पड़ताल करना। सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, यू शुड लुक इनटू द मैटर। इसका मतलब होता है आपको इस मामले पर छानबीन करनी चाहिए, लुक इनटू करनी चाहिए मतलब इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द डॉक्टर रिसीव्ड माई टेस्ट रिजल्ट्स बट नाउ नीड्स टू लुक इनटू वाई माई कोलेस्ट्रॉल लेवल आर सो हाई। इसका मतलब होता है डॉक्टर ने मेरे टेस्ट के परिणाम प्राप्त किए लेकिन अब इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना क्यों अधिक हो गया, इसका स्तर क्यों बढ़ गया है, इसका लेवल क्यों बढ़ गया। तो डॉक्टर को अब यहाँ क्या करना होगा, लुक इनटू करना होगा, मतलब उसकी जानकारी करनी होगी, छानबीन करनी होगी। इस तरह हम लोग लुक इनटू फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगला सेंटेंस। लुक ऑन, लुक ऑन का मतलब होता है ऑब्जर्व एज एन स्पेक्टेटर, और स्पेक्टेटर मतलब होता है दर्शक। मतलब दर्शक की तरह एकदम भली भांति देखते रहना। इसका हम एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं। जैसे एवरीबॉडी जस्ट लुक्ड ऑन एज द टू मैन फाउट। मतलब दो आदमी क्या हो रहा है, जो लड़ रहे हैं और सभी उसे दर्शक की भांति चुपचाप देख रहे हैं। लुक ऑन कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्रीन वाले एग्जाम्पल की ओर। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द डॉग हैड अ गिल्टी लुक ऑन इट्स फेस आफ्टर इट पीड ऑन द कारपेट। इसका मतलब होता है कुत्ते ने अपने चेहरे को, अपने आप को बहुत दोषी समझता है, वह कारपेट पे पीड कर दिया। PWD, पीड, पीड मतलब होता है टॉयलेट करना। कुत्ते ने कारपेट पे पेशाब कर दिया, वो अपने आप को बहुत दोषी समझता है। लुक ऑन करता है मतलब अपने आप को देख रहा है दोषी की तरह वो कुत्ता। चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं अगला फ्रेजल वर्ब की ओर। अगला फ्रेजल वर्ब फ्रेंड्स यहाँ पर लुक्ड ओवर। लुक्ड ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना। एग्जामिन मतलब होता है जांच करना किसी चीज़ की। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आई लुक्ड ओवर माय अकाउंट्स। इसका मतलब होता है मैं अपने खातों की जांच किया ना, तो मैंने अपने खातों की जांच की। लुक्ड ओवर मतलब होता है एग्जामिन करना, मतलब जांच करना। चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं अगला फ्रेजल वर्ब की ओर। अब अगला फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। सर्चिंग फॉर इसका मतलब होता है, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आप, वी आर लुकिंग फॉर द लॉस्ट कीज। जो चाबी खो गई है हम लोग उसे क्या कह रहे हैं, सर्चिंग फॉर कर रहे हैं, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं अगला फ्रेजल वर्ब की ओर। अगला फ्रेजल वर्ब है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लुकिंग आउट फॉर। लुकिंग आउट फॉर मतलब होता है टू बी एंड वॉच फॉर, मतलब नज़र गड़ाए रखना। इसका मतलब होता है टू बी एंड वॉच फॉर, नज़र गड़ाए रखना। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आप, द ईगल इज लुकिंग आउट फॉर प्रे। इसका मतलब होता है जो ईगल है, जो बाज, जो अपने शिकार पर नज़र गड़ाए हुए हैं। लुकिंग आउट फॉर मतलब होता है नज़र गड़ाए रखना। चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर,
लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब क्या, बहुत सावधान रहना, पे अटेंशन, ध्यान देना, या हीड अ सर्टेन डेंजर, इसका मतलब होता है एक निश्चित खतरा, एक निश्चित खतरा को हम लोग कहते हैं हीड अ सर्टेन डेंजर। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, यू शुड लुक आउट यू फॉर योर प्रोनाउंसिएशन व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें आपको लुक आउट करना चाहिए, मतलब केयरफुल होना चाहिए। जब आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं किसी वर्ड को, तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। सो लुक आउट एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है केयरफुल, और इस तरह से हम लोगों ने इसे एग्जाम्पल में सेंटेंस में आप देख सकते हैं इसे हमने यूज़ किया है। सो आप भी फ्रेंड इस तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा लुक अप। सो लुक अप का मतलब होता है सर्च फॉर, सर्च करना, लेकिन कहाँ, डिक्शनरी में या तो वेबसाइट में। लुकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, सर्च करना, लेकिन डिक्शनरी में या वेबसाइट में, उसे हम लोग लुकअप कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कुड यू लुकअप द प्रेसिडेंट बर्थडे ऑन गूगल फॉर मी, इसका मतलब होता है क्या आप कृपया मेरे लिए गूगल पर राष्ट्रपति का जन्मदिन देख सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब है हमारे स्क्रीन पर लुक एट, और लुक एट का मतलब होता है परसीव विथ आइज, परसीव विथ आइज, इसका मतलब होता है आंखों से देखना। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, द टीचर टोल्ड अस टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड, टीचर हमें हमेशा कहती है, वो हम कहती है कि अपने आंखों को ब्लैक बोर्ड पर रखो, अपने आंखों को परसीव करो, मतलब लुक ऐड करो बोर्ड की ओर, बोर्ड की ओर देखो। सो लुक ऐड का मतलब होता है देखना, मतलब परसीव करना आंख से किसी चीज़ को। अब एक एक सेंटेंस आप और देख सकते हैं एग्जाम्पल में, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मतलब मेरी ओर इस तरह से मत घूरो, इस तरह से मत देखो, इसका मतलब होता है। सो लुक एट का मतलब होता है परसीव विथ आइज, आंखों से ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अगला फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लुक आफ्टर। सो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर, या ध्यान रखना, या तो एक बच्चे का ध्यान रखना, या तो किसी पेट का ध्यान रखना, या किसी संपत्ति प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, उसे हम लोग लुक आफ्टर कहते हैं। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में आप, आई लुक आफ्टर हर चाइल्ड, मैं ध्यान रखती हूँ उसके बच्चों का, व्हेन सी वैन इज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, जब वो बिजनेस ट्रिप पे जाती है तो मैं उसके बच्चों का ध्यान रखती हूँ, इसका मतलब होता है या ध्यान रखता हूँ। चलिए अब मूव करते हैं अगला फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है सी एज इन्फीरियर, मतलब अपने आप को बहुत नीचा दिखलाना, बहुत नीचा दिखलाना। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस में, जैसे कि माई नेबर्स आर सो कॉन्सीटेड, मतलब कॉन्सीटेड मतलब होता है घमंडी, मेरा नेबर जो है बहुत घमंडी है। दे लुक डाउन ऑन एवरीबडी एल्स, तो वो सभी को अपने आप से बहुत नीचा समझते हैं, बहुत नीचा समझते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे आई लुक डाउन ऑन दोज हु ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस, इसका मतलब होता है जो घर में मतलब बैठ कर आलस्य की तरह घर में रोटी तोड़ते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मैं बहुत नीचा समझता हूँ। मतलब जो घर में बैठे पड़े पड़े रोटी को तोड़ते हैं उसे मैं बहुत नीचा समझता हूँ, लुक डाउन ऑन करता हूँ। जैसे एग्जांपल में मैंने सेंटेंस बताया था, आई लुक डाउन ऑन दोज हु ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस, जो घर में पड़े पड़े बैठी रोटी को तोड़ता है उसे हम लोग बहुत नीचा समझते हैं। चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट करना, हेट करना और डोमिनेट करना, इसका मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना या किसी पे प्रभाव दिखाना अपना। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अ मैन मेयरली बिकॉज ही इज़ पुअर, अगर कोई इंसान बहुत गरीब है तो हमें उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए, हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। सो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना या डोमिनेट करना, प्रभाव दिखाना अपना, अपने आप को बहुत शक्तिशाली बताना दूसरे के कंपेयर में, जो गरीब है उसके कंपेयर में। तो चलिए मूव करते हैं अगेन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है ब्राउज, ब्राउज का मतलब होता है सामान का सर्वेक्षण करना। जैसे कि एग्जांपल में, आई एम गोइंग टू लुक अराउंड एंड सी व्हाट कैन आई फाइंड, मतलब जैसे कि जब मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी मॉल पर गया और जाकर अगर हम कोई देखते हैं कुछ मुझे सामान पसंद आ जाता है बाई चांस,
तो मैं उसे पिकअप करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो सामान का सर्वेक्षण कर रहा हूँ मैं, बहुत मतलब लुक अराउंड करें, अगर पसंद आया तो लेंगे और नहीं आया तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, आई एम गोइंग टू लुक अराउंड एंड सी व्हाट कैन आई फाइंड, मतलब हम जा रहे हैं, देखते हैं, कुछ अगर मिल गया तो ले लेंगे, इसका मतलब होता है, मतलब नॉट श्योर है फ्रेंड यहाँ पर। सो लुक अराउंड का मतलब होता है ब्राउज। सो चलिए अब मूव करते हैं अगला फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लुक थ्रू। और लुक थ्रू का मतलब होता है रिवाइज करना, टू अंडरस्टैंड क्लियरली, किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना या किसी कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझना। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, स्टूडेंट मस्ट लुक थ्रू हीज सब्जेक्ट मैटर बिफोर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम। स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट मैटर बहुत ध्यान से देखना चाहिए एग्ज़ाम जाने से पहले, तो बहुत ध्यान लगाना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए उसे। सो लुक थ्रू मतलब होता है रिवाइज करना, टू अंडरस्टैंड करना। चलिए अब मूव करते हैं अगला फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना या एडवायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दे ऑल लुकड अप टू देयर टीचर। वे लोग अपने टीचर की क्या कर रहे हैं, लुकड अप कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं वे लोग अपने टीचर की। सो लुकड अप का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना, किसी चीज़ की प्रशंसा करना। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। सो अगला फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एंटिसिपेट विथ प्लेजर, मतलब एक्साइटेड होना, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर जैसे आप समझ सकते हैं, बहुत खुशी से प्रतीक्षा करना, बहुत खुशी से किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना, इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू, बहुत खुशी से किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड नेक्स्ट मंथ, मतलब हमें नेक्स्ट मंथ कहाँ जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, और मैं उस चीज़ की, उस घड़ी की बहुत खुशी से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मन में मेरा लड्डू फूट रहा है कि कब, मतलब कि नेक्स्ट मंथ आएगा और कब हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। सो लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है बहुत खुशी से किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। तो एंटिसिपेट विथ प्लेजर, एक्साइटेड हो जाना, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, इसका मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपकी वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है? तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ऐप पर जाइए, इस वीडियो का लिंक को अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से उसके जीवन में खुशहाली आएगी और आपको थैंक यू कहेगा, और कहीं ना कहीं वही मेरा भी ये छोटा सा मैसेज उनको मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा और जो भी डाउट है तो लिखिए, वो सवाल है वो भी लिखिए, और लाइक करना ना भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।